मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। अंकिता के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता देगी सरकार। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। अंकिता हत्याकांड के बाद हरकत में आया प्रशासन। हल्द्वानी में कई जगह होटल और रिसोर्ट्स पर की गई चेकिंग। कई होटलों के काटे गए चालान। एक्शन में उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के सभी अवैध होटल और होम स्टे को किया जा रहा चिन्हित। अनियमितता पाए जाने पर कई होटलों को किया गया सील। लोगों के लिए मिसाल बनी लोहाघाट की चिकित्सा अधीक्षक। रोज 24 किलोमीटर चलाते हैं साइकिल। अन्य लोगों को भी दिया स्वस्थ रहने का संदेश। काशीपुर में लुटेरी दुल्हन की कारनामे उजागर। कई लोगों से शादी कर पैसा लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन। पुलिस कर रही सभी मामलों की जांच। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन के क्षेत्र में राज्य को सम्मान के रूप में सौगात मिली है। ये राज्य के विकास के लिए शुभ संकेत हैं। इससे उत्तराखंड को देश और दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट से 12 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर डॉक्टर मनजीत सिंह रोज बारकोट अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर मनजीत सिंह पहाड़ की ऊंची नीची सड़कों में पिछले 2 सालों से लगातार साइकिल से 24 किलोमीटर यात्रा रोज करते हैं। वहीं डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि देश के सभी लोग अपनी छोटी यात्राएं साइकिल से करना शुरू कर दें, जिससे ईंधन की काफी बचत होगी। वहीं देशवासी स्वस्थ रहेंगे, देश भी आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा और पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा। साइकिल सबसे बेस्ट है फिटनेस के लिए। मैं चाहूँगा कि मुझको देख के पब्लिक भी प्रेरित हो और अपनी फिटनेस के लिए साइकिल ड्राइव करे। 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर से मैं यही चाहूँगा कि सब लोग पेट्रोल बचाएं, डॉलर बचाएं, रेवेन्यू बचाएं और देश की मदद करें, साइकिल चलाएं। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बैकडोर से भर्ती के मामलों के साथ ही शहरी विकास मंत्रालय में तबादला एक्ट के विरुद्ध हुए तबादलों पर शोर मचा हुआ है। वहीं इसी का फायदा उठाते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने एक नया कारनामा किया है। मंदिर समिति ने मध्य यात्रा काल में 70 कर्मियों का तबादला किया है, जबकि शहरी विकास में हाल ही में 72 तबादलों पर सीएम धामी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी मंदिर समिति ने तबादला एक्ट का उल्लंघन कर मुख्यमंत्री को ही बाईपास कर दिया है। भतीजाबाद करने वाले लोगों को आप जो है जिम्मेदारियां देते हैं और वो किस प्रकार जो है जिम्मेदारियों से जो है इतर अपने परिजनों को लाभ देने के लिए किसी की भी छाती पे चढ़ बैठते हैं। अब बताइए, उस मंदिर समिति में बहुत सारे पुराने कर्मचारी होंगे जो वरीयता क्रम में आ रहे होंगे, आप उनको दे देते। अगर प्रमोशन भी देना था तो आपका अपना ही भाई रहेंगे क्या? पता नहीं ये कौन सा जो है नियम चल रहा है बद्री केदार मंदिर समिति में। तो इस पे तो जो है बहुत गंभीर जांच होनी चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूं इस पे जांच हुई तो अभी आप देखेंगे पिछले 6-7 महीने में इतने ज्यादा भ्रष्टाचार के आपको मामले दिखेंगे कि वो जो है हर फैसला टर्न डाउन करना पड़ेगा अगर जो है नियमानुसार जाएंगे। तो आपने ऐसे फैसले क्यों लिए भाई? आखिर जो है दानी दाताओं के पैसे से मंदिर समिति चलती है और उसमें इस प्रकार से आप जो है व्यवधान करोगे, अव्यवस्थाएं फैलाओगे, अराजकता करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, तो कौन जो है चुप रहेगा? हम तो जनता को भी जगाने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। विश्व पर्यटन दिवस पर मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का विकास कर रहा है, जिसके चलते पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ का मुख्य रोजगार भी पर्यटन पर आधारित है। इसी कड़ी में विश्व पर्यटन दिवस पर सर जॉर्ज एवरेस्ट में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भाग लिया।
में जो है विभिन्न पर्यटक स्थल है जिसमें पर्यटकों का जो सुविधा बढ़ाने के लिए वेरियस इनिशिएटिव जो है यूटीडीपी के माध्यम से किया जा रहा है। उसमें जो है अभी एक्सटेंशन जो है यहाँ जो जॉर्ज एवरेस्ट जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है जिसमें म्यूजियम भी जो है बन के तैयार हो रहा है, उस पर जो है एरो स्पोर्ट्स, हिमालय दर्शन वगैरह जो है चालू करने के लिए एक इनिशिएटिव माननीय पर्यटन मंत्री जी के निर्देशन पर जो है आज शुरू हो रहा है। तो उसमें जो है पर्यटकों को एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा जिसमें जो है हिमालय दर्शन का भी जो है वो पूरा यहाँ जो स्नो बाउंड पीक्स को जो है हेलीकॉप्टर में बैठ करके जो है देखने का एक अवसर मिलेगा। दूसरा जो है एरो स्पोर्ट्स है जिसमें ACO एडवेंचर टूरिज्म जो है इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनके माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार का इनिशिएटिव लिया है जिसमें कुछ जो एरो मॉडलिंग है वो स्कूलों में जो है बच्चों को भी जो है सिखाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सितारगंज में पुलिस प्रशासन ने होटल, ढाबों, रिजॉर्ट में छापेमारी अभियान चलाया। वहीं छापेमारी के दौरान 2 होटलों में अनियमितताएं पाई गईं, जिन्हें प्रशासन ने सीज करते हुए आगामी कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन के अभियान के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। वहीं कुछ होटल के व्यवसायियों ने पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही ताले लगा दिए थे। इसको सीज किया गया है और जब कमियां पूरी कर ली जाएंगी उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे करेंगे। ये तो चल ही रही है, अभियान चल ही रहा है। सभी जितने भी होटल्स हैं सभी को में जो भी कमियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। अभी चल रही है, अभी अभियान लगातार जारी है। आगे बढ़ेंगे। अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध होटल, होम स्टे और रिसोर्ट पर कार्रवाई की घोषणा की है, जिसके बाद अब प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। इसी कड़ी में उप जिला अधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी में अवैध रूप से संचालित होम स्टे, होटल और रिसोर्ट्स पर कार्रवाई की गई। वहीं होटल आई इंडिया और जायसवाल स्टेट को भी सील किया गया। तो उस होटल का 2017 से अभी तक वो एक हिसाब से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था, जिस क्रम में उस होटल को जो है उसमें कई सारी अनियमितताएं थी कि 2020 से किसी भी पर्यटक का उसने अपनी विजिटर बुक में उल्लेख नहीं किया गया था, जो कि नियमों के तहत बिल्कुल ही जो है मतलब नॉन वायलेटिंग रूल के अंदर आता है। इस कारण उस होटल को सील किया गया। देखिए, मसूरी में जो होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे हैं वो अगर सभी तरीके से नियम से चल रहे हैं उन पर कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी हैं कि कई रिजॉर्ट ऐसे बन रहे हैं जो कानून के तहत जो कमर्शियल चीज़ें हैं उन्होंने नहीं ली है। पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। एक टास्क फोर्स है जो चेक कर रही है कि जो इलीगल हैं रिजॉर्ट उस पर ये कार्रवाई है। अगर उसमें घोर अनियमितताएं हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे हम उसको कंप्लीट सील कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले की SIT जांच कर रही है। पूर्ण निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी की जाएगी। हर तथ्य को जुटाने हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो आगे के लिए भी नजीर बने। पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अंकिता हत्याकांड केस में कोटद्वार के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपियों की पहली सुनवाई होनी है। वहीं आरोपियों की तरफ से जमानत की याचिका डाली गई है, जिसको लेकर गुस्साए लोगों ने कोर्ट के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कोर्ट के अंदर भी घुसने की कोशिश की। बता दें कि अंकिता केस के आरोपियों की जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की गई है, जिसको लेकर आरोपियों के वकील कोर्ट में अपनी दलील रखेंगे। हालांकि अभी तक कोई भी वकील आरोपियों की तरफ से पैरवी करने कोर्ट नहीं पहुंचा है। देखिए, अंकिता के हत्यारों को कोर्ट परिसर में लाया जा रहा है और कोटद्वार की जनता में आक्रोश है और हम फैसला यही करेंगे ऑन द स्पॉट। सड़क पे फैसला होगा।
और अगर कानून से लंबी लड़ाई हम नहीं लड़ना चाहते, अंकिता हत्यारों को जल्दी से फांसी हो, इस मांग को लेकर पूरे कोटद्वार वासी यहाँ पे धरने में बैठे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चंदन नगर में एक बैठक ली, जिसमें राजकीय मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। संबंधित जिला अधिकारियों, प्राचार्य और कार्यदायी संस्थाओं को समय पर काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए हर महीने कॉलेज प्रशासन और कार्यदायी संस्था की बैठक ली जा रही है। बैठक में पिथौरागढ़ में स्वीकृत राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने और बेस अस्पताल का संचालन करने के निर्देश दिए गए, जहां कोविड के दौरान लगे कर्मचारियों को पुनः आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से तैनात किया जाएगा। बैठक में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने वार्ड बॉय, सुरक्षाकर्मी समेत अन्य जरूरी कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने की मांग की है, जिस पर विभागीय मंत्री ने शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक ली है और बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई। कई अहम निर्णय भी इस बैठक में लिए गए हैं। तो कॉलेज प्रशासन और निर्माण एजेंसी की बैठक हुई। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों ने यहाँ पर तमाम बातें रखी और तमाम दिशा निर्देश भी यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नौरंगाबाद, हरिद्वार में श्री कृष्णायन गौशाला और सीएचजी बायो फर्टिलाइजर प्लांट का भ्रमण किया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि नवरात्र के दूसरे दिन गौ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री कृष्णायन गौ रक्षाशाला में 14,000 से अधिक गायों की देखभाल की जा रही है, जो अपने आप में साधारण नहीं है। वहीं प्राकृतिक और जैविक खेती में भी गौमाता का बड़ा आशीर्वाद है। आगे बढ़ेंगे। खेल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बैठक ली। बैठक में रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी सहित कई जिलों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। वहीं 11 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे खेल महाकुंभ की तैयारियों के बारे में मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह आयोजन राज्य के लिए एक बड़ा आयोजन है। ऐसे में राज्य स्तर पर खेलने जा रहे खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। आगे बढ़ेंगे। किच्छा में पोषण माह के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जीजीआईसी की छात्राओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं कॉलेज में पोषण माह और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के मौके पर तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बाल विकास विभाग के सचिव के श्रीनिवासन पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। किच्छा में पोषण माह मनाया जा रहा था, एनएसएस का स्थापना दिवस। इसमें कि बच्चों को विभिन्न जानकारी दी और बताया गया कि एनएसएस जो है युवा शक्ति के विकास के लिए हुआ है, जो कि समाज के साथ मिलकर कार्य करती है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और विकास तभी हो पाएगा जब वो पोषित होगा। तो पोषण माह भी मनाएगा साथ में, और उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि बच्चे को मोटा अनाज खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस ही नहीं था, ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन का पुरस्कार वितरण समारोह था और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास कार्यालय के द्वारा यहाँ पर हमारे बच्चों को रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी थी। ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन की तरफ से मोहित जी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से बताया और हमारी छात्राओं के लिए समय समय पर ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन की ओर से उनका हीमोग्लोबिन चेक,
उनको आयरन के बिस्किट्स, आयरन की टैबलेट्स और तमाम प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। और वो सारी जानकारी जो हम अपनी छात्राओं को नहीं दे पाते हैं, उनकी ओर से हमारी छात्राओं को वो सारी जानकारी देकर लाभान्वित किया जाता है। उन्होंने कहा था पोषण की और सबकी ज़रूरत वो भी चाहिए। जैसे जैसे बॉडी अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई भी अच्छा हो जाएंगे और कंट्री के लिए भी आपको आगे से अच्छा से हो जाएगा। और साथ साथ मैंने यही इनका ब्रिटानिया एसोसिएशन के साथ ये भी कह रहे थे आगे से प्रमोशन में मिलेट्स का भी जोवर बाजरा जो भी है वो भी ज़रा अपना रेसिपी में अपना खाने में यूज़ करने से आपको अच्छा से ताकत और वगैरह छोटी उम्र से आ जाएंगे। जो जैसे इन्होंने कहा था आज एनीमिया माल न्यूट्रिशन थोड़ा से ज़्यादा है अभी भी, और पर्टिकुलरली अमंग द लेडीज़ वो ज़्यादा ही है प्रेग्नेंट वुमन में और 21 से 28 साल तक बीच वाले में। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है अवेयरनेस। उसके लिए पोषण माह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करती है। आगे बढ़ेंगे। खटीमा में अंकिता हत्याकांड मामले में विरोध जारी है। योगी सेना ने रैली निकालकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह विश्व के नेतृत्व में खटीमा मुख्य चौक से तहसील तक रैली निकाली गई। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह विश्व ने कहा कि अंकिता की निर्मम हत्या से देवभूमि कलंकित हुई है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्या मामले में लिप्त अपराधियों को 1 महीने के अंदर ही फांसी दी जानी चाहिए ताकि फिर किसी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध करने की किसी की हिम्मत न पड़े। आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले की बनवसा पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक कार की चेकिंग में 3 लाख के नेपाल के कॉस्मेटिक सामान सहित तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बनवसा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण जगवाड़ ने बताया कि आरोपी द्वारा नेपाल से सामान बिन बिल के यहां लाया जा रहा था। पुलिस ने जब्त सामान कस्टम और सेल टैक्स विभाग के सुपुर्द कर दिया है। हमें शारदा बैराज की तरफ से एक गाड़ी बनवसा की ओर आते हुए दिखी, जिसे हमने रोका तो इसमें एक चालक आनंद बल्लभ जो गढ़ीकोट बनवसा के रहने वाले हैं वो मौजूद थे। तलाशी ली तो इनकी गाड़ी की, तो इसमें से हमें 21 पेटियां बरामद हुई, जिनमें से 5 पेटी की शैम्पू की, 7 पेटी इसमें टूथपेस्ट और 9 पेटियां इसमें हमें टूथपेस्ट की मिली हैं, जिसे चालक अवैध रूप से तस्करी करते हुए यहाँ बेचने के लिए ला रहा था। इस संबंध में हमने जो समस्त माल को कब्जे में लेकर इसको आगे की अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु कस्टम विभाग के सुपुर्द। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के गोरखा नगर में दुर्गा महोत्सव का नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने शुभारंभ किया। उन्होंने गोरखाली समुदाय के प्रयासों की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दुर्गा महोत्सव कमेटी के संरक्षक शेखर गोरखा ने बताया कि नवदुर्गा महोत्सव के दौरान बाल कलाकार नृत्य, गायन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंकिता हत्याकांड मामले में भले ही अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन उसकी मौत पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अंकिता की मां को अंतिम संस्कार के दौरान अंतिम दर्शन नहीं करने दिए जाने के मामले पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली स्मृति ईरानी आज कहां है। कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार खुद ही इमेज बचाने में लगी हुई है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। वहीं आपको बता दें, सुमित हरदेश ने आगे कहा कि इस मामले में जितने लोग संलिप्त हैं उनको बेनकाब करने का काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और अगर सरकार अंकिता के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिला पाई तो ये देवभूमि के लिए शर्मसार करने वाली बात होगी। इसके अलावा उन्होंने धामी सरकार के आधी रात में बुलडोजर चलाने को भी तर्क संगत नहीं समझा है। विधायक ने कहा कि अंकिता जिस कमरे में रह रही थी वहां जो साक्ष्य मिलते वो बुलडोजर चलाने से समाप्त हो गए हैं और न ही पुलिस ने होटल को घटना के बाद सील किया, जिससे फॉरेंसिक जांच टीम को भी साक्ष्य इकट्ठा करने का मौका नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ है और पहले 3-4 घंटे जिस प्रकार से पुलिस ने संज्ञान लेने से भी एक तरीके से इनकार करा। स्मृति ईरानी कहाँ है?
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देना अच्छा है, पोस्टर पे अच्छा है। स्मृति ईरानी जी ने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं करा? स्मृति ईरानी जी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? केवल देश में नारेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कार्य की पूर्ण तरीके से वो अपने कार्य पूर्ण कर रही है, कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। एक हमारी बच्ची, इस प्रदेश की बच्ची जिसके साथ इतने समय से शोषण हो रहा है, जो धीरे धीरे बात निकल के आ रही है, और जिस प्रकार से हत्या कर दी जाती है, और पुलिस प्रशासन वाकई में मित्र पुलिस कभी कभी सोचने का विषय है कि ये मित्र किसके लिए है। तो इसलिए जो पूरा प्रकरण है बड़ा शर्मसार करने वाला है, सर झुका हुआ है कि दोबारा कोई भरोसा, किसी प्रकार का आश्वासन, कोई ऐसी कार्रवाई जिससे ऐसा लगे, तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस का निस्तारण होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दोषियों को मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में होने जा रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में 8 राज्यों उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लगभग 400 प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजना और उपलब्धि पर प्रकाश डाला जाएगा। बता दें कि 29 तारीख को इस प्रशिक्षण का शुभारंभ किया जाएगा। हमारा 29 और 30 तारीख को उत्तराखंड में देहरादून में ये प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है, जो 29 तारीख को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा और 30 तारीख को समापन होगा। और हमारा जो उद्घाटन सत्र होगा वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, और समापन जो 30 तारीख को होगा उसको हमारे माननीय संगठन महामंत्री राष्ट्रीय BL संतोष जी करेंगे। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी रहेंगे। प्रशिक्षण का मुख्य एजेंडा तो हमारे, जैसे आप पाठशाला समझिए, पाठशाला में हमारे जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय हमारे नेता आएंगे, वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, किसानों की भूमिका बताएंगे, कार्यकर्ता की भूमिका बताएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।